क्वेश्चन नंबर 1 वी आर हैविंग फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 1 1 1 1 plus sin theta 1, then again 1 1 1 plus cos theta. We are to find the maximum value of this determinant. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर लेंगे अलोंग किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपैंड कर सकते हो। मैं इसको रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रही हूँ। रो 1 के अलोंग जब आप एक्सपैंड करोगे ये चीज आ जाएगी आपकी 1 plus sin theta into 1 plus cos theta। देन -1 into ये रो और ये रो और ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। यू विल बी हैविंग 1 plus cos theta -1, then +1 into this row and this column will be deleted, 1 minus 1 plus sin theta। तो मैंने ब्रैकेट ओपन करके इसको डायरेक्ट लिख दिया है। फिर ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, 1 plus cos theta plus sin theta plus sin theta cos theta, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। So this is minus cos theta minus sin theta। यहाँ से अगेन प्लस cos theta minus cos theta minus sin theta plus sin theta आपका कैंसिल आउट हो गया। We are left with 1 plus sin theta cos theta। अब मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है। You are to tell me what mistake I have made। I'm just giving you the option to unmute। आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करना है। I have made one mistake over here। You are to rectify that mistake so that I come to know how many of you are sitting attentively. Any one of you unmute yourself and tell me what mistake I have made। First step में check करो। Here I have made one mistake। What is that mistake? Any one of you unmute yourself। Okay, Charanjot, tell me what mistake I have made in this step। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आता है। यहाँ डिटर्मिनेंट निकालते हुए एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर रही हूँ मैं। फर्स्ट एलिमेंट के निकालते हुए ये वाले मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है। यू आर टू फाइंड आउट दैट मिस्टेक। यस वांशिका। मैम 1 plus sin theta minus 1 plus cos theta था। बच्चे यहाँ मैंने ये वाला कॉलम ये वाली रो डिलीट की। Here I am having 1 plus sin theta into 1 plus cos theta। ये मैंने लिख दिया। मैम लास्ट वाले में मिस्टेक है। ओके 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 बेटे लास्ट वन इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। Here one mistake is there। मैम सेकंड में -1 नहीं आना उधर। यहाँ क्यों? आगे cos थीटा -1। बच्चे नहीं सॉरी ठीक है। ओके मैम सॉरी गलती हो ओके ओके गई। नो प्रॉब्लम। यहाँ आई एम टेलिंग यू देयर इज वन मिस्टेक इन दिस स्टेप। इसको देखो, इस स्टेप को चेक करो। पर -1 नहीं डाला आगे। yes, मैंने ये कॉलम ये रो डिलीट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। आई हैवंट रिटन दिस 1 into 1। ये मेरे को यहाँ पे माइनस करके लिखना। सो दिस इज -1। ये वाला क्योंकि हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेते हैं जब हम कोफैक्टर्स लेते हैं तो प्लस के बाद यहाँ माइनस साइन है, दैट्स व्हाई दिस इज -1। ये वाला कॉलम ये रो जब आप डिलीट करोगे तो यू विल बी हैविंग 1 into 1 plus cos theta, then 1 into 1 ये -1 हो गया। लास्ट वाले को जब आप डिलीट करोगे 1 into 1 is 1, then 1 into 1 plus cos theta with नेगेटिव साइन लेना होता है। मैंने यहाँ दोनों नेगेटिव लिख दिए, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। अब ये वाला -1 जो है मेरा वो मिसिंग था, ये मैंने यहाँ लिख दिया।
ये अगेन आपके कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास अब क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, उसने क्या कहा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी मैक्सिमम। तो इसको मैं मैक्सिमम फाइंड आउट करूंगी, ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे मुझे पता है। इसको मैंने पहले सिंगल टी रेशो में लेके आना है, तो आई विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दिस विद हाफ। अब 2 sin थीटा cos थीटा आपने फॉर्मूला किया हुआ है +2 में, दैट इज sin 2 थीटा। सो दिस इज हाफ ऑफ sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा ये आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा, वेयर विल बी द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा, ये आपने की हुई है। sin थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन, किससे किसके बीच में लाई करती है sin थीटा की वैल्यू, -1 to +1। तो यहाँ पे sin 2 थीटा की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1। अब sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्योंकि 1 है, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट इज हाफ। इट मींस कि इस वाले डिटर्मिनेंट की थीटा, डिफरेंट थीटा की वैल्यूज के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी हाफ। तो हमने क्या करना है, उसने हमसे पूछा था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंगल वैल्यू में ले आए। यहाँ पे हमारे पास 2t रेशियोज आ रही थी, तो हमने उसको सिंगल t रेशियो में कन्वर्ट किया। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज +1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा भी +1 रहेगी। 2 थीटा यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो हाफ ऑफ 1 आपका क्या आ गया यहाँ पे, हाफ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज हाफ। नेक्स्ट अगेन है हमारा, अब हमें इंटरवल गिवन है x लाइज बिटवीन π/2 टू π। π/2 टू π मींस आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन गिवन टू अस इज in the interval x lying between π to π/2, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। Find the value of x for which the matrix 2 sin x 3 2 sin x 3 1 2 sin x is singular। मुझे x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मेरी ये जो मैट्रिक्स है दिस विल बी सिंगुलर। अब मुझे पता है सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है कि जो डिटर्मिनेंट होता है, अगर इसको मैं मैट्रिक्स ए मान लेती हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालोगे 2 sin x into 2 sin x that is 4 sin square x। यहाँ पे आप लिख दोगे पहले फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, तो 4 sin square x minus 3 is equal to 0। यहाँ से आ गया आपका 4 sin square x is equal to 3 sin square x is equal to 3/4 sin x is equal to। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में यू नो दैट साइन इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। तो जब मैं यहाँ पे रूट ले रही हूँ तो आई विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वाली हम नहीं लेंगे बिकॉज इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो साइन एक्स की वैल्यू हमें √3/2 चेक करनी है, कहाँ पे होती है, तो दैट इज एट x इज इक्वल टू 2π/3। 120 डिग्री पे जो है आपका ये 120 डिग्री √3/2 होता है ये वाली वैल्यू आपकी, तो साइन x इज इक्वल टू √3/2
यानी कि x इज इक्वल टू 2π/3। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब आप इसका रूट ले रहे हो तो रूट, क्योंकि आपको पता है कि दोनों वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और जो हमने +1 में किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, तो इसके अकॉर्डिंगली साइन एंड इसका इनवर्स जो है कॉसेक रेसिप्रोकल बोथ आर पॉजिटिव। साइन जो है यहाँ पे था तो हमने सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लेके चलनी है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। अगेन इसी तरीके से आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर के लिए आप डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। देन आपका एक क्वेश्चन आया था, टेस्ट में भी था इस तरह का क्वेश्चन, और टेस्ट में जिसको जो जो क्वेश्चन नहीं आता था वो क्वेश्चन अपने कर लेना, क्योंकि टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दे आर इम्पोर्टेंट। सो अब ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A13 एंड B00। ये हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आपका जो +1 वाला मेथड था जो आपने स्ट्रेट लाइन में किया था, दैट यू कैन नॉट अप्लाई हियर। हमें यूजिंग डिटर्मिनेंट्स इसको जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट एक थर्ड पॉइंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालते हुए जब आप लेते हो 3 पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, और अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो आपके पास जो है एक वैल्यू आ जाती है अकॉर्डिंगली कि नॉन कोलिनियर में जो आपका डिटर्मिनेंट होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाता है। तो हम जो है क्या करेंगे, हमने ए और बी पे एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पी। अब क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो आपकी स्ट्रेट है और पी हमने उस लाइन पे पॉइंट लिया है, तो इट मींस ए पी और बी जो है वो आपके तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अब ये अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो लेट पी x, y be a point on the line joining AB। अब क्योंकि तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू 0। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल APB निकालना है, तो दैट इज हाफ ऑफ A के वर्टिसेस, P के वर्टिसेस, B के वर्टिसेस, और लास्ट कॉलम जो मेरा बनेगा दैट विल बी विद 1 1। तो A मुझे गिवन है 1 3, B गिवन है, P गिवन है that we have assumed as xy, this is 0 0। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। इसमें वी आर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो मैं इसको इसके थ्रू एक्सपैंड करूंगी रो 3 के अलोंग। रो 3 के अलोंग जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो फर्स्ट 0, सेकंड 0, थर्ड वाले में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू ये रो ये कॉलम आप डिलीट कर दोगे तो दिस इज y -3। नाउ पुट दिस इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका y -3x इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 3x। so this is the required equation of the line y is equal to 3x। इसके बाद अगर उसने आगे आपको कहा कि एरिया ये गिवन है जैसे, तो एरिया यू कैन फाइंड आउट। अब यहाँ इसी में आगे गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if D is a point such that area of triangle ABD is 3। ये मुझे गिवन, तो अब हम क्या करेंगे, A B D एक पॉइंट मुझे गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे k, 0 गिवन है। तो अब मैं एरिया ऑफ ABD निकालूंगी सेम वे में, हाफ ऑफ
ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 3, बी के 0 0, डी के 0, सो दिस इज इक्वल टू 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वल टू में यहाँ पे +-3 ले लेना, इसको जो ओवरऑल सिंप्लीफाई करके आएगा देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो +- क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि जो एरिया है वो हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो जब मुझे एरिया 3 गिवन है, आई डोंट नो कि मेरे पास उसकी वैल्यू +3 आई थी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद कि -3 आई थी, बट क्योंकि एरिया की हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो हमने आंसर 3 में दिया। तो जब हमें के की वैल्यू निकालनी है उसके लिए आप इसको +- लेके चलोगे। एरिया में व्हेनेवर यू आर गिवन द एरिया, जब आप उसको इक्वल टू लेके चलोगे एरिया की वैल्यू, यहाँ पे आपने +- दोनों साइन लगाने हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। A given system of equations will have a unique solution if the determinant is not equal to 0. तो जब भी आपको आ जाता है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यू आर टू फाइंड आउट द वेदर इट इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, तो पहले आप डिटर्मिनेंट को चेक कर लो। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट ए है उसको नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। द इक्वेशंस वी आर गिवन, फर्स्ट इक्वेशन है x + y + z इज इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन इज 2x + y - z इज इक्वल टू 3। थर्ड इक्वेशन इज 3x + 2y + kz इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है कि जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन गिवन होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, वेयर a जो है हमारी मैट्रिक्स बनती है विद द कोफिशिएंट। तो विद द कोफिशिएंट जब हम उसको लेके चलेंगे तो दिस विल बी 1 2 3, x वाले एक लाइन में, y वाले एक लाइन में एंड z वाले एक लाइन में, अलॉन्ग विद साइन लेके चलना है आपने। तो ये मेरी मैट्रिक्स A बन गई। सेम वे में हम x और b लिख लेंगे, बट x और b की हमें जरूरत नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। और बी मैट्रिक्स जो हमारी बनती है दैट इज विद द कांस्टेंट। अब मुझे क्या निकालना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ मैं लिख दूंगी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन if determinant A is not equal to 0। अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिटर्मिनेंट यू नो हाउ टू कैलकुलेट, आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लोगे और उसके बाद जो है उसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करोगे। डिटर्मिनेंट यहाँ पे ओवरऑल जो आपका आएगा दैट विल बी, मैं सॉल्व करके लिख रही हूँ सीधा, -k नॉट इक्वल टू 0। -k नॉट इक्वल टू 0 मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई खुद कर लेना यहाँ पे एक्सपैंड करके किसी एक रो या कॉलम के थ्रू। तो आपका ओवरऑल प्लस माइनस करने के बाद सब कुछ -k नॉट इक्वल टू 0 यानी कि k नॉट इक्वल टू 0। तो k की जो वैल्यू है, k की किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है, उसके लिए जो आपका ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दिस विल गिव यू अ यूनिक सॉल्यूशन। k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। k अगर 0 हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं रहेगा। उसने हमें पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। so for k not equal to 0, or you can write down for any non-zero real number given system of equations
एज यूनिक सॉल्यूशन। अपना जो भी बच्चे आंसर दोगे, आंसर पूरा प्रॉपर वे में आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर को हाफ मार्क भी डिडक्ट करने का चांस ना मिले। क्योंकि अब जैसे PT1 में भी आप देखोगे कि अगर आपके मार्क्स 50 बन रहे होंगे, वैसे तो बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसा होता है, 50 मार्क्स भी बन रहे होते हैं, तो हम उस बच्चे की ऐसी गलती ढूंढते हैं जहां पे हम उसका 1 नहीं तो एटलीस्ट हाफ मार्क तो डिडक्ट कर ही सकें, क्योंकि हमारा एम ये है PT1, PT2, PT3 में आपको फुल मार्क्स नहीं देना, ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड हो कि बोर्ड में आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। छोटी छोटी जो आपकी गलतियां होती हैं हमने वो ढूंढनी होती है, ताकि वो गलतियां आप जो है फाइनल्स में ना करो। तो इस तरह के जो आपके आंसर हैं वो प्रॉपर वे में देने हैं आपने, ताकि हमें कोई चांस ना मिले आपके मार्क्स डिडक्ट करने का। आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि हमें गलती ढूंढनी पड़े कि हम कहाँ नंबर काटें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, हमें ए इनवर्स निकालना है और फिर ए इनवर्स को यूज करके जो है जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमें उसको सॉल्व करना है। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 2 3 10। टू 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20 using A inverse solve the given system of equation। ये मैट्रिक्स मुझे ए गिवन है और मुझे सबसे पहले क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है और उसके बाद जो मुझे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दैट इज 2/x plus 3/y plus 10/z is equal to 2। Then next is 4/x minus 6/y 6/x plus 9/y minus 20/z और इक्वल टू में है हमारे पास 5 and -4। यहाँ पे 5 है, here we are -4। सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालते हुए आपको पता है कि हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट को डिवाइड कर देना है। ए इनवर्स निकालने से भी पहले जो हमें काम करना है वो ये करना है दैट इट्स डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट यानी कि ये वाला मैट्रिक्स अगर हमारा नॉन सिंगुलर होगा देन ओनली इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। उससे पहले हम इधर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आप 10th में करते थे 1/x को u पुट कर लो, 1/y को v पुट कर लो, 1/z को w पुट कर लो या p q r पुट कर लो। किसी भी तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अगर रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप 1/x 1/y 1/z लेकर भी चल सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट मैं एक्सपैंड कर रही हूँ अलोंग रो 1। So 2 into this is 120 minus 45, then minus 3 into minus 80 minus 30 plus 10 into 36 plus 36। ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ मुझे कैलकुलेशंस क्या आए। बी क्विक। कैलकुलेशंस चेक करो जल्दी से। दिस इज इक्वल टू 1200 which is not equal to 0, therefore A inverse exists। अब हमें कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे
ये कैलकुलेशंस आपको पता है किस तरीके से करनी है, आपने कोफैक्टर्स निकालोगे सबसे पहले और फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। देन थर्ड कॉलम है हमारा, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंगली दिस विल बी कैलकुलेशन, क्विकली चेक करो। अब इसके बाद ट्रांसपोज की फॉर्म में मैंने इसको लिखना है। अगर कहीं कैलकुलेटिंग मिस्टेक है तो यू कैन टेल, आई एम जस्ट डूइंग इट नाउ। 75, 150, 75, then 110 minus 100 and 30, 72, 0 and minus 24। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। इसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा adjoint of A divided by determinant A। Now this is equal to 1 upon 1200। डिटर्मिनेंट हमने 1200 कैलकुलेट किया था, तो इसको मैंने यहाँ लिख देंगे नीचे 1 अपॉन 1200 इंटू एडजॉइंट ये वाला है आपका। सो दिस इज 75, 110, 72, 150 माइनस 100, 0, 75, 30 एंड माइनस 24। अब हमने जो है इसको रीराइट करना है, हमें जो है वैल्यू 1/x, 1/y और 1/z की निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x जो है मैं उसको डायरेक्ट लेके चल रही हूँ, 1/x, 1/y, 1/z। a इनवर्स हमारा है 1 अपॉन 1200 था, 75, 150, 75, 110 माइनस 100, 30, 72, 0 माइनस 24 इंटू बी। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2, 5 एंड माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 75 इंटू 2, 150 इंटू 5, 75 इंटू 5, ये आपके पास आ जाएगा 150 प्लस 750 माइनस 300। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 220 माइनस 500 माइनस 120। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 144, 0 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 96। इसको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। हमारे पास ये जो है सिंप्लीफाई करके 900 माइनस 300, 600 बनेगा। देन नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई करोगे, 100 माइनस 400 बनेगा ये। 220 माइनस 120 इज 100, माइनस 500 प्लस 100 इज माइनस 400। और जब आप इसको लोगे तो ये आपके पास बनेगा 240। सो 1/1200 से जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी 1/x, 1/y, 1/z। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 600/1200 दैट इज 1/2, then minus 400/1200 minus 1/3, 240/1200 1/5, 1/x equal to 1/2, 1/y equal to minus 1/3, 1/z is equal to 1/5। इनका आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लोगे तो यू विल गेट योर वैल्यूज ऑफ x, y and z। 1/x is equal to 1/2,
यानी कि x इज इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल ले लो या कह लो कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जिस मर्जी वे में आप इनको कह सकते हो। 1/y इक्वल टू -1/3, तो y आ गया आपका -3। 1/z इज इक्वल टू 1/5, तो z आ गया हमारे पास 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सबसे पहले काम हमने क्या किया, a इनवर्स निकाला, फिर x की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसने हमें कहा था यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो a इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। गिवन सिस्टम में हमारे पास जो वेरिएबल्स थे दैट वर 1/x, 1/y एंड 1/z। तो हमने क्या किया, a इनवर्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो पुट किया, उसको मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। दोनों मैट्रिसेस आपकी कंपेरेबल है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, 1/y इक्वल टू -1/3, 1/z इज इक्वल टू 1/5 आफ्टर सॉल्व। सो वहां से आपने x y z जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। अब इसी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अ टोटल अमाउंट ऑफ 7। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं ये आपको। कल मैंने इसका फॉर्मूला आई थिंक आपको करवाया था कि डायरेक्टली अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको गिवन है मैट्रिक्स ए 5 2 7 3, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। वी आर टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमने अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको डायरेक्ट नहीं जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के नहीं करना, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए जो है हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि मॉड्यूलस ऑफ जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, दिस इज नॉट मॉड्यूलस, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है जो, दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर ऑर्डर -1। अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, इससे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 15 -14 दैट इज 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज अ ए जो है आपकी मैट्रिक्स दैट इज ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ आपका डिटर्मिनेंट रेज टू पावर ऑर्डर -1 यानी कि 2 - 1 दैट इज 1। सेम वे में आप एक 3/3 ऑर्डर का भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, जो आपको 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होगी, आप उसका पहले इसी तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल लोगे और डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 2 कर दोगे फॉर फाइंडिंग आउट द आंसर, क्योंकि ऑर्डर 3 है, यहाँ पे 3 - 1 करोगे तो रेज टू पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी 3/3 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट आएगा, that value raised to power 2 will give you the determinant of adjoint of A if it is a 3/3 order matrix। ये ध्यान रखना है, जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में ऑर्डर एज इट इज आता है, वैल्यू में से 1 माइनस नहीं करते हैं, बट जब हम एडजॉइंट निकालते हैं उस टाइम पे जो पावर बनती है उसमें से वैल्यू में से 1 हम माइनस करते हैं। I know your second period is just about to start, so I'm just ending my lecture over here. Rest of the questions we will do tomorrow. If any child is having any doubt, you can ask.